हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे जर्नल एंट्रीज़ का सेकंड वीडियो है। आज अगेन हम अगले 10-15 मिनट में जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग को डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, ऑब्वियसली बोथ, इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये एक आदमी है और चलो नॉर्मल सा आदमी है, इसको हम लोग बना लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और आदमी है जो कि थोड़ा उदास लग रहा है, सैड है, ठीक है। और फिर एक तीसरा आदमी है जो कि बहुत खुश लग रहा है, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज़, ये जो सैड है ये क्यों सैड है और ये क्यों खुश है, और ये जो ग्रीन वाला है ना ये न्यूट्रल क्यों है। तो चलिए इससे ही हम समझेंगे हमारे कंसेप्ट ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स को। तो अब जो ये ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन वाला और कोई नहीं, हम लोग हैं। लाइक दिस इज़ आवर बिजनेस। इसके लिए ही हम लोग सारा एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसको मान लेते हैं होलसेलर। होलसेलर कौन होता है? जो कि रिटेलर को सामान बेचता है, और हमारा बिज़नेस जो है ये एक मान लो रिटेल बिज़नेस है। सो वी आर रिटेलर्स, और अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, अब कस्टमर को सामान बेचेंगे। सो कस्टमर, तो ये तो आप लोग को पता होगा ही कि होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। तो अब बात ये है ना कि अगर हम पैसे दे के सामान ख़रीदते हैं तब तो फिर भाई ठीक है, सामान ले आए, पैसे दे दिए। और कस्टमर भी अगर हमको पैसा दे रहा है और सामान ख़रीद रहा है तो वो भी ठीक है। लाइक कस्टमर को हम सेल करते हैं और होलसेलर से हम परचेज़ करते हैं, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब स्टार्ट होता है, आई मीन ये मुंह जो लटका है इस होलसेलर का इसलिए लटका है क्योंकि हम इससे जो सामान ख़रीदे वो हम क्रेडिट पे कर लिए, मतलब उधार पे सामान ले आए। नाउ यू सी वी हैव डन क्रेडिट परचेज। और ये जो आदमी खुश है, ये खुश क्यों है? क्योंकि इसको सामान मिल गया है, लाइक उधार पे सामान इसको मिल गया है। तो दिस इज़ क्रेडिट सेल। अब ऑब्वियसली फ्री में सामान मिल गया है, बाद में पैसा लौटाना है, तो ये खुश है। और ये इसको उधार पे देना पड़ गया तो ये बेचारा दुखी है। तो अब जो ये होलसेलर है जिससे कि हम उधार पे सामान खरीदे हैं, तो ये कौन हुआ हमारा? लाइक व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दिस होलसेलर और द पर्सन फ्रॉम whom वी हैव परचेज ऑन क्रेडिट? सो ही इज़ द क्रेडिटर फॉर आवर बिजनेस। जिससे हम उधार पे लेते हैं वो क्रेडिटर है, और जिसको हम उधार पे बेचते हैं वो हमारा डेटर है। तो कस्टमर हुएवर, आई मीन कस्टमर whom we sell the goods on credit are our debtors, and the person from whom we purchase the goods on credit are our creditor, ठीक है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था आपका डेटर और क्रेडिटर का, जो हमें बहुत हेल्प करने वाला है आगे क्रेडिट सेल और परचेज के एंट्री में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के कुछ नॉर्मल ट्रांजेक्शन का, तो क्या क्या हो सकता है, तो लेट्स सी। तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। फॉलोइंग आर द एवरीडे transactions of any businesses, एनी बिजनेस। तो क्या क्या होता है अब ये, चलिए थोड़ा इन डेप्थ देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला एंट्री हम लोग देखते हैं, फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, मतलब कि पैसा देके हमने सामान ख़रीदा। तो जब हम सामान ख़रीद रहे हैं तो ऑब्वियसली कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा इस ट्रांजेक्शन में? दैट विल बी, पहला तो हो जाएगा परचेज अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश पे किया। तो अब हमने परचेज़ किया तो हमारा परचेज़ तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो जितना ज़्यादा परचेज़ करेंगे उतना ज़्यादा खर्चा होगा हमारा। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ कर रहा है। सिमिलरली जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे बिज़नेस का कैश घट रहा है, मतलब कि हमारा बिज़नेस का एसेट जो है डिक्रीज़ कर रहा है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब कैश घटता है या एसेट घटता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस रूल हमारा जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगा कि परचेज अकाउंट DR टू
कैश अकाउंट। और अब अगर बात करते हैं नरेशन का, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश या बाय पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, तो ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन। अब ये परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश है, तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट भी तो हो सकता है, तो देख लेते हैं उसका क्या एंट्री होगा। तो नाउ वी हैव परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अब क्या है कि हम लोग उधार पे सामान ले रहे हैं, तो उधार पे सामान ले रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि अब हम परचेज़ तो कर रहे हैं, हमारा खर्चा तो हो रहा है, बट अब क्या है हम कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो जो आदमी मेरे को उधार दे रहा है उसको अब हम पैसा लौटाने के लिए तो लायबल हो गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगेन यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, परचेज़ तो होगा ही, और दूसरा क्या होगा, लाइक हम क्रेडिट परचेज़ किससे करते हैं, इन भाई साहब से जिनका मुँह लटका हुआ है, क्रेडिटर। तो वो क्रेडिटर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, परचेज़ अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। तो अब अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू राइट क्रेडिटर अकाउंट। लाइक एग्जांपल यहाँ हम लोग दे देते हैं राम। ठीक है, हमने राम से उधार पे लिया है। तो अब परचेज़ हो रहा है, परचेज़ बढ़ रहा है हमारा, मतलब कि हमारा एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये तो एज इट इज़ रह गया। और अब क्या है, कैश तो नहीं जा रहा है, कैश नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक ऑब्लिगेशन टू रीपे मिस्टर राम। तो अब लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या होगा, लाइक इंक्रीज़ इन लायबिलिटी इज़ क्रेडिट। तो अब इस रूल को फॉलो करते हैं तो हमारा जनरल एंट्री हो जाएगा क्या, परचेज अकाउंट DR टू राम अकाउंट, ही इज़ द क्रेडिटर। ठीक है, तो इसके नरेशन में हम लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज, ये दोनों हो गया। चलिए अब थर्ड नंबर में देख लेते हैं, परचेज़ किए हैं तो अब सेल भी करेंगे तभी तो कुछ प्रॉफिट होगा ना। So now we'll have the third entry that will be related to sale। तो अगेन सेल भी तो अब दो तरह का हो सकता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा कैश सेल। तो कैश सेल्स मतलब हमने सेल किया पैसे लेके, तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियसली कैश अकाउंट तो होगा और दूसरा सेल्स अकाउंट होगा। लाइक इसको आप लिख सकते हो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो अब सेल हो रहा है तो ऑब्वियसली कैश तो हमारे पास आएगा, कैश हमारा बढ़ेगा, और सेल्स हो रहा है तो सेल्स क्या है, एक तरह का रेवेन्यू है, एक इनकम है, तो हमारा इनकम भी बढ़ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि कैश जो कि हमारा एसेट है वो भी बढ़ रहा है, और सेल्स जो कि हमारा इनकम या रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है। तो अब इसका क्या रूल है, अगेन इंक्रीज़ इन एसेट्स हम डेबिट करेंगे, और इंक्रीज़ इन सेल्स यानी कि इंक्रीज़ इन रेवेन्यू को हम क्रेडिट करेंगे। तो एज़ पर दिस रूल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन में हम लिख सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम फोर्थ एंट्री देख लेते हैं हमारा, दैट इज़ ऑब्वियसली क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल क्या हो गया, लाइक हमने सेल तो किया बट सामने वाले ने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो यू कैन राइट इट सोल्ड गुड्स टू, लेट्स टेक मोहन दिस टाइम। एक हमारे डेटर है मोहन जिनको कि हमने उधार पे बेचा है। सो सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट नहीं लिखते हैं यहाँ पे। सो चलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखते हैं सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ रुपीज़ 10,000। ठीक है, मतलब हमने 10,000 का सामान मोहन को बेच दिया। अब ये तो हमने लिखा नहीं कि यहाँ पे कैश है या क्रेडिट है, तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कैश नहीं लिखा है और सामने डेटर का नाम लिख दिया है या क्रेडिटर का नाम लिख दिया है, तो वैसे में क्या होता है ना, हम उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान के चलते हैं। द रीज़न बीइंग कि हम नाम उसी का लिख के रखते हैं जिनसे कि कुछ पेंडिंग रहता है, जो इधर पैसा नहीं देता है या जिनको हम पैसा नहीं दिए रहते हैं। अगर वो पैसा दे दिया होता तो हमको उसके नाम से क्या काम है,
तो ये तो ऑब्वियस सा चीज़ है। तो क्वेश्चन में अगर आपका नाम मेंशन है तो आपको ध्यान देना है कि उसमें कैश लिखा है या नहीं, बिकॉज अगर कैश नहीं लिखा है और नाम है मीन्स वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो अब देखते हैं इसको। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन सेल तो हो रहा है बट क्या कैश आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सेल तो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, सेल इंक्रीज़ हो रहा है मतलब कि हमारा रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्रेडिट तो करेंगे। बट अब जो है ये मोहन, इसको हमने सामान उधार पे दे दिया, तो अब मोहन का ये लायबिलिटी बनता है कि वो हमें रिपे करेगा। मतलब कि हमारा मोहन क्या है, एक एसेट है। मोहन इज़ आवर डेटर नाउ, इट्स ए करेंट एसेट फॉर अस। तो अब क्योंकि मोहन हमारा करंट एसेट्स है तो मोहन एज ए एसेट हमारे बैलेंस शीट में बढ़ जाएगा। तो अब मोहन एसेट बढ़ गया तो हमारा एंट्री क्या होगा, जब भी एसेट बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे अब एंट्री हो जाएगा मोहन अकाउंट DR, या फिर आप बोल सकते हो डेटर अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। और एंट्री में और नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मोहन, जो भी उसका अमाउंट है, 10,000 हो या वॉटेवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल और परचेज, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं, दैट इज़ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स। लाइक हमारा फर्स्ट डे यही कंसर्न था कि क्या गुड्स है और क्या एसेट्स है। तो अभी गुड्स का तो एंट्री हमने पास कर दिया, अब जल्दी से हम लोग एसेट का भी देख लेते हैं। तो एसेट के साथ भी सेम केस है। लाइक क्या होगा, एसेट आइदर हम लोग पैसा दे के खरीदेंगे या फिर उधार पे खरीदेंगे, एंड द सेम थिंग हम लोग एसेट बेच भी सकते हैं। तो सबसे पहला फिफ्थ एंट्री हो जाएगा आपका परचेज्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक मैसनरी, परचेज मैसनरी फॉर कैश। 6 नंबर में हम लोग ले लेते हैं परचेज्ड फर्नीचर, यहाँ पे हम लोग एसेट में फर्नीचर मान लेते हैं, फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं एसेट दैट इज़ मैसनरी को कैश में। तो इसका तो सीधा सा एंट्री है, क्या होगा, मशीन हमारे पास आ रहा है, हमारे बिज़नेस में मशीन आ रहा है तो मशीन का वैल्यू बढ़ गया। मशीन क्या है, एसेट है, तो जब एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और अब एसेट हम लोग पैसे लेके दे रहे हैं, तो मतलब कि हम लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो बिज़नेस का कैश घट रहा है। तो जब कैश घटता है, एसेट घटता है, तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में बीइंग मैशनरी परचेज्ड बाय पेमेंट ऑफ कैश, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्या है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हमने जो है परचेज़ किया मैसनरी राहुल ट्रेडर्स से उधार पे। तो अब इसका क्या एंट्री करेंगे हम लोग, फर्नीचर तो आ रहा है जो कि हमारा एसेट है, फर्नीचर हमारे बिज़नेस में बढ़ रहा है, लाइक एसेट हमारा बढ़ रहा है, और बदले में हम लोग पैसा तो दे नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइबिलिटी अराइज हो रहा है। तो अब यहाँ पे लाइबिलिटी में क्या हो रहा है कि राहुल ट्रेडर्स जो है, नाउ वी आर लाइबल टू पे दिस राहुल ट्रेडर्स। तो राहुल ट्रेडर्स इनके लिए हमारा लाइबिलिटी बढ़ जा रहा है। तो अगेन इंक्रीज़ इन एसेट को हम लोग डेबिट करते हैं और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी को हम लोग क्रेडिट करते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये राहुल ट्रेडर हमारे क्रेडिटर हुए, नहीं। सो द आंसर इज़ कि यहाँ पे हम लोग एसेट को बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, हम लोग गुड्स को तो नहीं कर रहे हैं। तो राहुल ट्रेडर्स हियर इट विल बी वेंडर, इनको हम लोग वेंडर बोलेंगे। लाइक अगर यहाँ पे नाम नहीं रहता तो हम लोग क्रेडिटर वर्ड फिर भी यूज़ नहीं करते, हम लोग वेंडर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसका एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट DR टू राहुल ट्रेडर्स अकाउंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या, टू, ये हमारे वेंडर हैं, वेंडर अकाउंट। तो नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर
परचेज्ड फ्रॉम वेंडर राहुल ट्रेडर ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं कंप्लीट नरेशन। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग परचेज़ कर लिए एसेट को। नाउ अगेन हम लोग को सेल भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग एसेट को सेल कर रहे हैं तो सेल में क्या करेंगे, तो सॉरी 7, हाँ, तो जब सेल करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा आएगा और वो एसेट हमारा घट जाएगा, लाइक हमारे बिज़नेस से चला जाएगा। तो सपोज़ करो हमारे पास कोई एसेट है जो कि अब हमारे काम का नहीं है, तो हम लोग उसको ऐसे ही बेच रहे हैं क्योंकि ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो वी थॉट वी शुड सेल इट। तो अब ये क्या होगा, इस एसेट को बेचने से जो हमें इनकम मिलेगा, तो क्या वो प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि प्रॉफिट हरदम कोर बिजनेस एक्टिविटी से होता है और वो रिपीटेटिव इन नेचर होता है। अभी जो हो रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज गेन, लाइक गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो नाउ द क्वेश्चन इज सोल्ड मशीन फॉर कैश, और दूसरा है कि यहीं पे लिख लेते हैं 8 नंबर, सोल्ड फर्नीचर टू सोनू ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो सोनू कोई आदमी है, इसे हम लोग उधार पे फर्नीचर अपना बेच रहे हैं, लाइक ही इज़ परचेजिंग समथिंग सेकेंड हैंड फ्रॉम अस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा मशीन जो है जा रहा है, अब बदले में हमारे पास कुछ कैश आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि मशीन जा रहा है, कैश आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो नहीं होगा, गेन होगा, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो अभी हम लोग गेन और लॉस का बात नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। तो अभी हम लोग गेन और लॉस की चीज़ को हटा देते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सिंपली करते हैं एंट्री कि जितने का था मान लो उतने में ही लेके गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका क्या एंट्री होगा कि हमारे बिज़नेस में कैश तो बढ़ जाएगा क्योंकि कैश आ रहा है, और मशीन हमारे बिज़नेस से चला जाएगा, लाइक मशीन विल बी डिक्रीज्ड। तो जब कैश बढ़ रहा है, मशीन घट रहा है, मतलब दोनों ही एसेट है, तो बढ़ने वाले को डेबिट और घटने वाले को क्रेडिट। तो सिंपली एंट्री क्या हो जाएगा इसका, कैश अकाउंट DR टू मशीनरी सोल्ड या टू मशीनरी अकाउंट, सिंपल। और फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोल्ड फर्नीचर टू सोनू ऑन क्रेडिट। तो अब इस सोनू को जो हम लोग फर्नीचर बेच रहे हैं उधार पे, मतलब ये उधार पे ख़रीद रहा है हमसे। तो अभी क्या है, हमें पेमेंट नहीं आ रहा है, हमें कैश नहीं आ रहा है, बस हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं। तो अब ऐसे ही दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि उस सोनू का भी एक लाइबिलिटी अराइज हो गया है कि वो हमको रिपे करेगा बाद में, मतलब सोनू हमारे लिए एक एसेट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोनू का जो है इससे पैसा आने वाला है, तो ये हमारे लिए करंट एसेट्स हो, ऑब्वियसली करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स हमारा बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग अगेन डेबिट करेंगे क्योंकि अभी पैसा तो नहीं आ रहा है। तो पैसा नहीं आ रहा है तो करंट एसेट्स बढ़ रहा है उसके बदले में, और इस बार फर्नीचर जा रहा है, सो फर्नीचर हमारा घट रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एसेट हमारा घट रहा है। तो जब भी हमारा एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट, सेम कंसेप्ट। बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग उधार पे दे रहे हैं और जिसको दे रहे हैं उसका नाम सोनू है, तो सिंपली यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा, सोनू अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो ये 8 एंट्रीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लाइक हाँ। तो यहाँ तक हमने कल किया था और अभी यहाँ से हम लोग कर रहे हैं आज। सो कंसेप्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, आई होप ये क्लियर है आपको। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट या डे टू डे एक्टिविटीज़ में ट्रांजेक्शन्स होता है रिलेटेड टू कैश एंड क्रेडिट ऑफ गुड्स या फिर एसेट्स, ये भी हम लोग देख लिए विद द प्रॉपर रीजंस कि क्या डेबिट कर रहे हैं और क्या क्रेडिट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना ही था आज की क्लास में, आज के वीडियो में। सर आगे की क्लासेस अब हम 3rd वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मीनवाइल आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हो, लाइक देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर आज के लिए जो आपको याद रहना चाहिए। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो क्या क्या है ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि जब भी हम सेल या परचेज़ करते हैं, सेल या परचेज़ दोनों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है।
तो वैसे में अगर पार्टी का नाम, पार्टीज़ नेम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कस्टमर नेम इज़ गिवन, तो अगर नाम दिया है तो क्या होगा, ऑब्वियसली नाम हम क्यों लिख के रख रहे हैं, क्योंकि उससे कुछ लेना या देना बाकी है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है। और इसके बाद आपका दूसरा क्या होगा, दूसरा पॉइंट टू रिमेंबर, ये ऑब्वियसली है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेमेंट हैज़ बीन डन इन कैश, या फिर दिया हुआ है बैंक, या फिर दिया हुआ है कि पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन चेक, या फिर कोई नाम नहीं दिया हुआ है, लाइक नो नेम ऑफ कंसर्न्ड पर्सन इज़ गिवन, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ऑब्वियसली हम लोग नाम नहीं दे रहे हैं, मतलब कि ऑब्वियसली वो पेमेंट कर दिया है तभी तो हमको उसके नाम से कोई मतलब नहीं है। और अगर कैश, बैंक, चेक ये सब मेंशन कर दिया है तब तो और भी ज़्यादा क्लियर है। तो वैसे में इसका क्या मतलब होता है कि द पेमेंट हैज़ बीन डन, और ये ट्रांजेक्शन क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सो दिस वाज द 2 पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मे बी आपको कुछ डाउट्स रह गया होगा, सो प्लीज़ डू वॉच द फर्स्ट वीडियो